हाय गाइस, अगर आप इस बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं, तो आपको पता है कि सीबीएसई का पेपर जो है कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ही टफ भी आ रहे हैं। बहुत जगह पे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं एंड स्टूडेंट्स आर क्वेरिंग अबाउट कि ग्रेस मार्क्स कैसे मिलता है, कब मिलेगा और क्या इसके मॉडरेशन पॉलिसी होते हैं सीबीएसई की। ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई के एक्चुअल रूल्स बताऊंगा और बाकी बोर्ड्स के भी रूल्स बताऊंगा और स्टूडेंट्स के फेवर में कैसे काम करते हैं, ये सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं। ग्रेस मार्क्स एक ऐसा प्रोविजन होता है इस बोर्ड्स की तरफ से, जिसमें अगर स्टूडेंट्स 1-2 नंबर से फेल हो रहे होते हैं, 3-4 नंबर तक से फेल हो रहे होते हैं, उन्होंने एफर्ट डाला हुआ है, तो टीचर्स वो ग्रेस मार्क्स दे के पास करते हैं। जैसे मैं कुछ सैंपल मार्कशीट आपको दिखाता हूँ। ये सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का मार्कशीट है, जिसमें आप देखेंगे तो फिजिक्स सब्जेक्ट्स में पासिंग मार्क्स जो होता है वो 23 होता है। तो स्टूडेंट को एग्जैक्टली 23 मार्क्स मिला है और वो पास कर गया फिजिक्स में। बट कोई दूसरा सब्जेक्ट, लेट्स से केमिस्ट्री है यहाँ पे, तो इसमें आप देखेंगे तो केवल 9 मार्क्स मिला है। तो 9 नंबर को ग्रेस नहीं किया जा सकता। 9 मार्क्स को कैसे आप ग्रेस करके 23 तक लेके आएंगे? तो अगर आपका ये मार्क्स जो है 18 नंबर से लेके 21-22 नंबर के आसपास रहते हैं, तो उठा के इसे 23 कर दिया जाता है। यूजुअली ये हो जाता है। ऐसे कुछ और भी सैंपल मार्कशीट में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मार्कशीट में आप देखेंगे तो 2 सब्जेक्ट में आपको 23 मार्क्स मिलेगा। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स आर नॉट परफॉर्मिंग फॉर 23। ये होता है। बोर्ड्स में अगर आप 20 के आसपास पहुंच गए, 19 नंबर पे हो, तो हर एक टीचर्स जो है इसे ग्रेस करके पास कर देते हैं। प्रैक्टिकल में तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट पास ही होते हैं सभी सब्जेक्ट्स में। बात आती है थ्योरी में, तो हमेशा 23, जैसे ये बायोलॉजी में देखेंगे 23, फिजिक्स में देखेंगे 23, बट यहाँ केमिस्ट्री में काफी कम नंबर हो गया है। जैसे 8 ही नंबर है, इसकी वजह से 8 ही लग गया। अब अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ आता है, आपका 8 ही लग जाए, आपकी 2 में 8 ही लग जाए, या आपका डिजायर मार्क्स ना पाए, आप केवल पास हो रहे हो, तो क्या करना होता है ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अगर पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, और आगे क्या करना होता है, कैसे मार्क्स बढ़ाने होते हैं या री एग्जाम्स कैसे देना होता है, उसके बारे में इस चैनल पे वीडियोस आते हैं। तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। अगर इस मार्कशीट पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के मार्क्स हैं, एग्जैक्टली 23 और 23 प्रोवाइड किए गए हैं। अब ये 23 कोई कोइंसिडेंस तो है नहीं कि दोनों सब्जेक्ट में 23 आया। ये एक्चुअली में होता क्या है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने पेपर में एफर्ट दिया है। जैसे मान लो कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर टफ था, सीबीएसई बोर्ड को भी पता है ये पिछली बार से टफ बना दिया पेपर इस बार, तो बच्चे तो एफर्ट देंगे ना। अगर आपने बिल्कुल ही एफर्ट नहीं दिया, पेपर खाली खाली है, तो फिर नंबर नहीं मिला है। लेकिन अगर आपने कुछ भी भर के आए हो पेपर में, उसके रिलेटेड कुछ भी नॉलेज अपना दिया है वहां पे, मान लो कोई भी टॉपिक्स है, उसमें जो नॉलेज आपको पता था उसके बेसिस में लिख दिया है कुछ भी आंसर्स, उस बेसिस पे आपके एफर्ट के मार्क्स मिल जाते हैं। वहां पे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, उसमें अगर आपने 2-3 स्टेप भी सही किया तो उसके मार्क्स मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे 23 मार्क्स उसके मिल गए, 23 मार्क्स इसके मिल गए। बट जहाँ पे बिल्कुल ही आपने एफर्ट नहीं दिया, तो उस पे तो आपके आरटी आना जायज होता है। ठीक है, ऐसे कुछ और भी मार्कशीट में दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे केवल 7 नंबर है, केवल 8 नंबर है, इसमें आरटी दिखाया गया। बाकी जहाँ पे केवल पास हो रहे हो, जैसे ये फिजिक्स है 33 है, तो 33 के 33 मिल रहा है, बट यहाँ पे तो पास तो हो ही चुके हो। यहाँ पे 22-1 है, यहाँ पे भी आरटी दिखाया गया। तो इस तरीके की सिचुएशन में एसेंशियल रिपीट आ जाता है, मतलब टोटली फेल सीबीएसई बोल देता है और बोलता है कि सारे सब्जेक्ट में वापस से रिपीट कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है उतना तक अगर बाउंड्री पे मार्क्स नहीं है, तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहे होते हैं। अब यहाँ पे कुछ मॉडरेशन पॉलिसी जो सीबीएसई जारी किया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं 2025 के लिए। ठीक है, ये मॉडरेशन पॉलिसी हर साल होता है। अब स्टूडेंट्स का जैसे मान लो इस बार फिजिक्स का पेपर बहुत टफ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, हमें इतने सारे कॉल्स आ गए कि क्या करेंगे, क्या फिजिक्स के लिए वापस से एग्जाम्स हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, सीबीएसई की पॉलिसी होती है कि अगर इस बार पेपर टफ है फिजिक्स का, पिछली बार मान लो 1 लाख में से 80,000 बच्चे पास थे, तो इस बार भी 1 लाख में से 80-82 हजार तक बच्चों को पास किया जाएगा। इवन तो केवल 60,000 पास हो रहे हो तब भी, क्योंकि बच्चे ने एफर्ट तो दे रहे, हर साल तो ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए। अब ऐसा हुआ पेपर टफ कर दिया, पिछली बार 80,000 थे, इस बार 60,000 पास होंगे, तो इस पे क्वेश्चंस होने लगते हैं, और ये कोई नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी होता है कि अगर पेपर पिछले साल लेट से 2024 में 80,000 आउट ऑफ 1 लाख, मतलब वैसे तो 40 लाख के आसपास बच्चे होते हैं, 20 लाख के आसपास, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कि फिजिक्स में कितने होंगे, लेकिन 15 लाख के आसपास बच्चे पेपर दे रहे होंगे। बट मैं 1 लाख के अराउंड पे बात कर रहा हूँ। तो 80,000 2024 में पास आउट थे, तो 2025 में आपको 60,000 नहीं पास कराना है, आपको 80 के आसपास ही ले आएंगे। तो वो 79 हो सकता है, या
आपका 81 हो सकता है, 82 हो सकता है। इसके आस-पास ही रखेंगे, इससे ज़्यादा हो सकता है, पासिंग परसेंटेज बन सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स ने इम्प्रूव किया अपनी पढ़ाई, एजुकेशन फील्ड इम्प्रूव कर रहा है, बट कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है? ये हर एक सब्जेक्ट्स को लिए होता है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, सबके लिए होता है। एक चीज़ का ध्यान देना, ये सारा डिटेल्स बताने से पहले मैं एक गाइडेंस देना चाहूँगा कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में अभी आपके कोई सब्जेक्ट्स बचे हुए, जिनके एग्ज़ाम्स हैं, जैसे मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चंस को बिल्कुल खाली नहीं रखना है। क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ लेके आना है। लाइक आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, आपको फ़ॉर्मूला पता है, फ़ॉर्मूला लिख दो। फ़ॉर्मूला नहीं पता है, आप उसके जो भी मार्किंग है, जो उसमें गेस करते हैं चीज़ों को, वो लिख के आ सकते हो। बट लिखना ज़रूरी है, कोई भी क्वेश्चंस खाली नहीं छोड़ना है। और एक और रूल होता है, टीचर को इम्प्रेस करने का। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करो जो बिल्कुल अच्छे से आता है। जैसे ही आप अच्छे वाले क्वेश्चंस कर लेते हो, टीचर खुश हो गए, भाई इस बच्चे ने पढ़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही गोबर है। मतलब आपने क्या किया, शुरू में जो है आपने देखा कि ये पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, दूसरे सेक्शन का कुछ भी नहीं आता। आपने वहीं से शुरू कर दिया, स्पेस छोड़ते चले गए या डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हो और पहले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल नहीं आता था, आपने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया। दूसरे क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी लिखना शुरू कर दिया। इस केसेस में क्या होता है, एग्ज़ामिनर इरिटेट हो जाता है, वो समझता है सारे पेपर में आपने ऐसा किया होगा। तो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, उसको पहले लिख दो, जो थोड़ा कम आता है उसको उसके बाद लिखो। रैंकिंग मैटर नहीं करता। आपका लेट्स से कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 33 या 42 के आसपास क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। आपको 33 नंबर वाला क्वेश्चंस अच्छे से आता है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 33 लिख के उसका आंसर लिख दो। फिर क्वेश्चन नंबर 21 आता है, उसको लिख के कर लो। ऐसे आप डाल सकते हो, नंबरिंग कहीं पे भी वैरी कर सकता है, बट बाकी डिटेल्स को गलत नहीं करना है। एक बार मॉडरेशन पॉलिसी को समझते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कंपनसेशंस मिलते हैं। अगर आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, पेपर डिफिकल्ट है, आप नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चंस में कोई गलती है, जैसे एरर हो गया, क्वेश्चंस समझ नहीं आ रहा है, अगर ऐसे टीचर्स अप्रूव करते हैं, तो इस केसेस में उस क्वेश्चंस के बियॉन्ड अगर आपने केवल अटेम्प्ट किया है, तो आपके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने खाली छोड़ दिया है, उस क्वेश्चन को टच भी नहीं किया है, तो वहाँ पे आपको 0 मार्क्स दिया जाता है। तो ये कंपनसेशन पॉलिसी रहती है। एक और कंपनसेशंस रहते हैं कि इवोल्यूशंस प्रोसेस में ये चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि जो भी क्वेश्चंस था, उसका आंसर जो होता है, उसकी बेसिस पे इवैल्यूएट करना, मतलब उसमें कुछ-कुछ पॉइंट्स अगर करेक्ट है, तो उसमें मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? ये चीज़ का आपको ध्यान देना है और यहाँ पे देखो तो आपको पता चलेगा जो भी सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं या इवोल्यूशंस प्रोसेस के समय पे जो डिटेल्ड आंसर्स रहते हैं, उसमें सबका आंसर एक तरीके से नहीं हो सकता, बुकीज़ आंसर नहीं लिख सकते, सब बच्चे जो है अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर लिखते हैं। उसमें जिस तरीके के पॉइंट्स अगर मैच हो रहे हैं, लाइक जो एक मैपिंग होती है, किस तरीके की मार्किंग होनी चाहिए, इस ये चीज़ें स्टूडेंट्स को मेंशन करना होता है। अगर वो कहीं-कहीं मैच हो रहा है, तब भी पूरे-पूरे नंबर मिल रहे होते हैं। और इस बेसिस पे भी रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ का खास ध्यान देना है कि जो फिज़िक्स का पेपर था या बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर आ रहे हैं, कोई जो सेट है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कोई सेट कम डिफ़िकल्ट होता है। तो इस पे भी सीबीएसई ने मेंशन कर रखा है कि डिफ़िकल्टी के लेवल के हिसाब से कौन से पेपर में जो है किस सेट्स में जो है सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर में किस तरीके का था डिफ़िकल्टी लेवल, उस बेसिस पे जो है स्टूडेंट्स को जो है एक अपग्रेडेशंस मिलते हैं। मतलब एक तरीके से जो हम लोग कहते हैं कि लाइक एक नॉर्मलाइज़ेशंस पॉलिसी लग जाए, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशंस होते हैं कि अगर आपका जो है एमसीक्यूज़ लेट्स से कि किसी जो है पेपर में 5-6 ही एमसीक्यूज़ एवरेज स्टूडेंट्स के सही हो रहे हैं और बाकी जो है वहाँ पे 10-10 सही हो रहे हैं। तो ये नॉर्मलाइज़ करके एंड देन उसके हिसाब से मार्किंग की जाती है। ये सारी पॉलिसीज़ रहती हैं यहाँ पे बोर्ड में। अब मैं इसको थोड़ा-सा वो करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन नियर पैरिटी ऑफ पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट इन द करेंट ईयर। ये जो मैं आपको बता रहा था, करेंट ईयर में उतना ही पास परसेंटेज मेंटेन करना पड़ता है जो प्रीसीडिंग ईयर में था। मतलब पिछले साल क्या था, किस तरीके से बच्चों ने परफॉर्म किया था, वो सब चीजें यहाँ पे रहता है। लेट्स से जैसे मैंने बताया गया, पिछले साल में थे लगभग 80% स्टूडेंट्स पास, इस बार भी 80% स्टूडेंट पास होने चाहिए और अच्छे मार्क्स से। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर पिछले साल अगर 80% स्टूडेंट्स लाने वाला 80% मार्क्स ले आने वाले स्टूडेंट्स अगर 1 लाख थे, तो इस बार भी 80% लाने वाले स्टूडेंट्स लगभग 1 लाख होने चाहिए। अगर पिछली बार जो है फेल होने वाले बच्चे जो हैं लगभग 2 लाख थे और ग्रेस मार्क्स 2 लाख को मिला था, तो लगभग इस बार भी ग्रेस मार्क्स जो है 2 लाख को मिलेगा। पिछली बार लोग द 2 लाख के आस-पास 12th में फेल थे बच्चे।
तो वो जो है फेल वाले कैटेगरी में इतना आ जाएँगे। ये थोड़ा-सा बढ़ सकता है या थोड़ा घट सकता है, बट ऑलमोस्ट सब चीज़ें मेंटेन होता है। जो फेलिंग वाला पोज़ीशंस रहते हैं, इसमें जो है हमेशा डिक्रीमेंट किया जाता है। मतलब पिछली बार अगर 10% बच्चे फेल थे, लगभग 80% के आस-पास रिज़ल्ट बनता है, कभी 85 बन जाता है। तो इस तरीके से इसको हमेशा घटाने की कोशिश रहती है सीबीएसई की। मतलब 2 लाख जो फेल थे, अब इसको 1 लाख फेल पे ले आया जाए। फिर एक ऐसा पोज़ीशन लाया जाए जहाँ पे 0% स्टूडेंट्स फेल हो रहे हों, जो एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, वही फेल हो रहे हों। ठीक है? बोर्ड की यही चीज़ रहती है और हम लोग भी भगवान से यही कामना करेंगे, बाकी किसी भी तरीके से आपको परेशान नहीं होना है। आप परेशान होंगे तो फिर आपका आगे का पेपर सारा खराब हो जाता है। ये जो है, जो मैंने आपको बताया कि मॉडरेशंस पॉलिसी के बेसिस पे आप यहाँ पे देखेंगे तो 23 मार्क्स ऐसे बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं। क्लास 10th में देखो तो आपका अगर प्रैक्टिकल में 10-10 नंबर मिला था, तो वैसे पासिंग परसेंटेज इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि आपको टोटल 33 मिल ही जाए, जैसे कि आप पास हो जाओ। सिमिलर वे में क्लास 12th के लिए भी होता है। जैसे 23 मिल गया और आप देखेंगे 21 मिल गया यहाँ पे प्रैक्टिकल, ये तो पेंडिंग सब्जेक्ट्स है। वैसे 23 मार्क्स हर जगह पे दिखेंगे। जो स्टूडेंट्स एवरेज, बिलो एवरेज होते हैं, उनको 23 देके सीबीएसई कैसे भी करके पास करते हैं। अब एक केस समझ लेते हैं। लेट्स से कि आपका फिजिक्स का पेपर खराब हो गया, ठीक है? अब इसकी क्या चांसेस है? आप अगर आपके पास जो है फिजिक्स का पेपर खराब हो गया, आरटी आ गया इसमें, इन केस अगर आरटी आ गया, तो आप इसका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे पाते हो, ठीक है? अगर आपका जो है 2 सब्जेक्ट्स में, लाइक 2 सब्जेक्ट्स में आरटी आ जाता है, ठीक है? तो इस केस में सीबीएसई डिक्लेयर करता है फेल और या एसेंशियल रिपीट, तो उस केस में आपको जो सक्सीडिंग ईयर है 2026, उसमें आप सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स दे पाते हैं। लेट्स से कि आपने फिज़िक्स का ही पेपर जो है खराब हो गया, बट आप पास हो, 23 मार्क्स तो मिल ही गया, बट आपको मार्क्स इम्प्रूव करने, तो जुलाई में एक पेपर होता है, यहाँ पे भी जुलाई में एक पेपर होता है। इसमें आप अटेम्प्ट दे सकते हो और आपका हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद से आपके चांसेस बहुत सारे होते हैं और भी ऑप्शंस रहते हैं। ये जो ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी है ना, ये सभी बोर्ड यूज़ करते हैं और इसी वजह से जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम्स होता है, तो उसमें 2 एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया जाता है। बहुत सारे बोर्ड्स की जो है मार्किंग क्राइटेरिया टफ होता है, उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा परसेंटेज नहीं ला पाते हैं। इसलिए वहाँ पे बताया जाता है कि टॉप 20 परसेंटाइल जो होता है, टॉप 20% ऑफ द बोर्ड जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है हम लेंगे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल करेंगे एंड जो 75% का क्राइटेरिया मीट करते हैं। तो 75% वाले सीबीएसई में आ ही जाते हैं, क्योंकि इसका जो टॉप 20 परसेंटाइल है वो 80 है, मतलब 20% स्टूडेंट जो है 80% से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं सीबीएसई में। बाकी बोर्ड्स में जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, वहाँ पे मार्किंग थोड़ी टफ होती है, बच्चे स्कोर नहीं कर पाते, तो वहाँ पे रहता है टॉप 20 परसेंटाइल जो आता है वो 71% के आसपास आता है मार्क्स, या 69%, 68%। तो उस केस में टॉप 20 परसेंटेज में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी आप एनआईटी कॉलेज, आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है? बाकी सारे डिटेल्स के लिए हम लोग आगे अगले वीडियोस में बात करेंगे। आपके सभी डाउट्स को क्लेरिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं हम लोग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।